इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस युक्त उर्वरक निर्माण की विधि और उपयोग। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के अलावा पौधों के लिए अति आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्वों में फास्फोरस को भी सम्मिलित किया गया है। फास्फोरस के कारण पौधों के शाखाओं में वृद्धि और मजबूती आती है, फलस्वरूप उपज में वृद्धि होती है, पैदावार में बढ़ोतरी होती है। फास्फोरस पौधों की जड़ें विकसित करती है और प्राप्त अनाज में फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाने से अनाज अधिक पुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, फास्फोरस के कारण फसलें शीघ्र पकती है, पौधों को रोग लगने की संभावना कम रहती है। फास्फोरस प्राप्त करने का कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है। मिट्टी में भले ही 0.02 से 0.12% तक फास्फोरस होता है, लेकिन पौधे इसको प्राप्त नहीं कर सकते। ये लवण के रूप में होते हैं जिसका स्वांगीकरण पौधे नहीं कर पाते। फसलों के बार बार उगने से फास्फोरस की मात्रा में कमी हो जाती है। प्रकृति में फास्फोरस फास्फेट चट्टानों और हड्डी के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, ये जो उर्वरक है ये अविलेय फास्फोरस के रूप में होते हैं, इसलिए बहुत धीमी गति से पौधे इसका उपयोग कर पाते हैं। अतः पौधे की संपूर्ण आवश्यक फास्फोरस की पूर्ति रासायनिक फास्फेट उर्वरकों के माध्यम से की जा सकती है, ये करते हैं। ठीक, कुछ प्रमुख फास्फेट उर्वरक के नाम जैसे आता है कैल्शियम सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। कैल्शियम सुपर फास्फेट ऑफ लाइम हड्डी की राख या खनिज फास्फेट है ना, हड्डी की राख या खनिज फास्फेट, ये हड्डी की राख या खनिज फास्फेट को बारीक पीसते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं। इस मिश्रण को एक घूमने वाले कक्ष में, ये देखो घूमने वाले कक्ष में रखते हैं। 2 से 3 दिन में घूमते घूमते प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है, अब सुपर फास्फेट ऑफ लाइम बन के तैयार हो जाता है। फास्फेट रॉक सुपर फास्फेट ऑफ लाइम बन के तैयार हो जाता है। इसका रंग हल्का भूरा होता है। इसका निर्माण डेन विधि के द्वारा करते हैं। इस विधि का नाम है डेन विधि। ठीक है, उर्वरक का उपयोग, फास्फोरस उर्वरक में कैल्शियम सुपर फास्फेट ऑफ लाइम का उपयोग, इसमें 14 से 25% फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होती है। जल में विलय होने के कारण फास्फोरस के अन्य उर्वरकों की अपेक्षा अधिक होती है। उपयोगी है, यह बुआई के पहले जुताई के समय खेत में करीब 5 से 10 सेंटीमीटर गहराई में डाला जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव धीरे धीरे होता है। इसके अतिरिक्त इस उर्वरक में 19 से 22% कैल्शियम और 10 से 12% गंधक होती है। फिर आता है फास्फेटी धातुमल। ठीक है, निर्माण कैसे करते हैं इसका फास्फेटी धातु? फास्फोरस युक्त अयस्कों से आधुनिक विधि द्वारा इस्पात के औद्योगिक निर्माण में जो धातुमल प्राप्त होता है वह कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। पिघली हुई धातु के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, कैसे बना रहे हैं इसको? आधुनिक विधि में इस्पात के औद्योगिक निर्माण में धातुमल एक प्राप्त होता है, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है, पिघली हुई धातु के ऊपर तैरते रहता है। इसको पीस कर उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। कैल्शियम सुपर फास्फेट नाइट्रेट होता है नेक्स्ट। कैल्शियम सुपर फास्फेट नाइट्रेट मतलब कैल्शियम ट्राइफास्फेट पर जब हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करते हैं तो कैल्शियम सुपर फास्फेट ऑफ नाइट्रेट का निर्माण होता है। कैल्शियम सुपर फास्फेट ऑफ नाइट्रेट का निर्माण होता है। ये मिश्रित उर्वरक होता है। द्विक और त्रिक सुपर फास्फेट क्या होता है देखिए। ठीक है, द्विक सुपर फास्फेट का अनुसूत्र देखिए CaH2PO4 ट्वाइस और त्रिक का देखिए CaH2PO4 ट्वाइस, ये पूरे ब्रैकेट में है। तो द्विक ये त्रिक, इसमें फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की मात्रा 32 से 35%, कैल्शियम की मात्रा 14%, सल्फर की 1.6%। इसको चूना फास्फेट या एसिड फास्फेट ऑफ लाइम भी कहते हैं। इसको फास्फोरस चट्टानों पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से निम्नलिखित चरण में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम, ये जो CaC3PO4 ट्वाइस है जिसको हम लोग कहते हैं खनिज फास्फेट, इसमें जब थोड़ी सी सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं कैल्शियम सल्फेट बनता है, फास्फोरिक अम्ल बनता है। ठीक है ना, समझ में आया? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में करें चाहे H3PO4 फास्फोरिक अम्ल के साथ करें तो ये एक मिश्रण देता है जिसको बोलते हैं द्विक सुपर फास्फेट बोलते हैं। त्रिक सुपर फास्फेट का सूत्र आप देख सकते हैं, फास्फेट और इलेक्ट्रोज भी कहते हैं। इसमें फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की 40 से 47% तक की मात्रा होती है। निर्माण की बात करें तो फास्फोरस चट्टानों पर सांद्र फास्फोरिक अम्ल की क्रिया से त्रिक सुपर फास्फेट प्राप्त कर सकते हैं। उपयोग की बात करें इन फास्फेटों को उर्वरक मिश्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है। मोनो अमोनियम फास्फेट है, इसे एमोफॉस भी कहते हैं। इसका निर्माण ट्राई कैल्शियम फास्फेट पर अमोनियम सल्फेट तथा सांद्र H2SO4 की क्रिया से कर सकते हैं। उपयोग, इस उर्वरक में 10.7 से 11% तक नाइट्रोजन तथा 48% P2O5 होती है। N व P 2 प्राथमिक पोषक तत्वों की वजह से इसकी उपयोगिता अधिक हो जाती है। इसके लगातार प्रयोग से भी खेत में अम्लीयता बढ़ जाती है। ऐसे आता है डाई अमोनियम फास्फेट। ऐसे और कई फास्फोरस युक्त उर्वरक का निर्माण कर ली गई है जिसका उपयोग पौधों को देने के लिए करते हैं। जैसे
ल्यूनाफास है, ये ल्यूनाफास है, तथा अमोनियम सल्फेट का मिश्रण होता है। ये 18% नाइट्रोजन और 21% फास्फोरस पेंटाक्साइड होता है, मतलब N और P 2 पोषक तत्व हो गया।